हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के रिगार्डिंग। और यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी इक्वली ही हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। अब आप टेलीग्राम पर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कर लेना और चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब अगर बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। ये अदर टेट एग्ज़ाम्स में भी आपकी वही इतनी हेल्प करेंगे जितनी कि आपकी सीटेट में हेल्प करेंगे। साथ ही अलग अलग थिंकर्स की बातों को समझेंगे कि आखिर उन्होंने इन कॉन्सेप्ट के लिए क्या बात कही है, ये कॉन्सेप्ट कितने ज़रूरी हैं, किसने कितना इन सब कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट किया है और कितनी इनकी नीड है। थिंकर्स को इसलिए जानेंगे क्योंकि थिंकर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर किस फिलोसफर ने किसके लिए क्या बात की है। अब हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, तो बात करेंगे जॉन डुई, मारिया मोंटेसरी, इन सारे थिंकर्स के बारे में हम बात करेंगे कि इन्होंने आखिर क्या कहा है। तो अगर स्टार्ट करें तो बात कर लें अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की, तो उससे पहले हमें जानना होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। तो जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच मतलब कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जहाँ पर टीचर को ही सर्वोपरि माना जा रहा है, टीचर को ही इम्पोर्टेंट दी जा रही है। एक तरीके से समझे तो कह सकते हैं कि क्लास में बोलने का और समझाने का हक सिर्फ एक टीचर का है और वो अपने ज्ञान को बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करे। सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये समझा जाता है कि बच्चों को किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं है, किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है। वो खाली माइंड के साथ में क्लास में एंटर हुए हैं, स्कूल में एंटर हुए हैं, जिसमें टीचर जो फिट कर देगा वही सही होगा और उसी से वो एक बेहतर विद्यार्थी बनेंगे, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनेंगे। अब धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा था कि टीचर सेंटर अप्रोच बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी कि टीचर्स को जो है अपना करिकुलम के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करना है, बच्चों को टेक्स्ट बुक की नॉलेज देनी है, चाहे बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। टीचर्स को सिर्फ अपना ज्ञान को, अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है, बच्चे के अंदर फिट करना है, उसको फिल करना है। मतलब बच्चा खाली है, टीचर के अंदर ज्ञान भरा हुआ है और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं फिल। लेकिन अब क्या ज़रूरत थी, यहाँ ज़रूरत थी टीचर सेंटर अप्रोच से चाइल्ड सेंटर अप्रोच की तरफ जाने के लिए। अब ये शिफ्ट इतनी आसानी से तो होगा नहीं, आप जानते हैं भारत देश है, तरक्की आएगी, अच्छे दिन आएंगे, पर कब आएंगे वो तो पता नहीं। तो यहाँ पर जो सही चीज़ें हैं उसमें होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खैर, ये तो रही एक अलग बात। बेसिकली बात ये है कि बहुत सारे टीचर्स अब भी अटके हुए हैं टीचर सेंटर अप्रोच की तरफ, कि वो ये मानते हैं कि उन्हीं के पास में ज्ञान का भंडार है, जो कि वो खाली दिमाग से, जो बच्चे आए हैं क्लास में बैठे हुए हैं खाली दिमाग लेकर, उसके अंदर उस ज्ञान को भर देना है, उसको प्रसारित कर देना, उनके दिमाग के अंदर फिलअप कर देना है और सभी बच्चों को एक ही डंडे से आंकना है। एक ही तरीका, वही घिसा पिटा, चाहे किसी बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग चलना है, नहीं चलना है, बस वही तरीका यूज़ करते रहना है क्लास के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम समझे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को, तो वहाँ हम बात करते हैं इंडिविजुअल अटेंशन की, कि सभी बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए, जिस तरीके की, जिस टाइप की उनको नीड है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ मिल पाए, उनकी स्किल को पहचाना जाए कि अच्छा ये बच्चा इस स्किल में माहिर है, तो उसको पॉलिश करके किस तरीके से उस बच्चे को बेहतरी की तरफ पहुंचाया जाए, उसको एक्सप्लोर करने का मौका दो, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो कुछ चीज़ों में क्रिएटिव बन सके, कुछ चीज़ क्रिएट कर सके। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जितना आपको आता है, एक टीचर को आता है, उतना ही बच्चों को भी। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि टीचर को एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि बच्चे क्यूरियस, क्रिएटिव पहले से ही होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक सुविधादाता
के रूप में बच्चों के साथ में रोल प्ले करना है। जब बच्चों को आपकी ज़रूरत हो उस वक्त आप बच्चों के सामने, आप बच्चों के पास में उपलब्ध हो सकें, उनको सुविधा देने के लिए उनको लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल अपनाने दो, ठीक है, ताकि वो करके सीख सकें। ये जितने भी टर्म्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये सारे टर्म्स, ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आएंगे, देखते ही समझ जाना कि हाँ ये पॉजिटिव टर्म है। ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। चलो कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो सके। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि बच्चा जो होता है वो एक पौधे की तरह होता है, एक प्लांट की तरह होता है, और जो टीचर होता है वो एज अ गार्डनर उसको काम करना चाहिए, बच्चे को फैसिलिटेट करना चाहिए। किस लिए? उसकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एक पौधा अपने आप डेवलप होता है। अब आप कहेंगे अपने आप कैसे डेवलप होता है? अब आप कहेंगे गार्डनर उसको एक अच्छा सॉइल प्रोवाइड करवाता है, उसको वाटर देता है, उसको जो भी नीड होती है एक प्लांट को ग्रो करने में वो सारे काम करता है। तो वही तो आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो एक टीचर होता है वो फैसिलिटेट करता है बच्चे को, उसको रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है। वैसे ही तो गार्डनर क्या करता है? पौधे को रिसोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, पौधे को क्या कर रहा है, प्लांट को क्या कर रहा है, वो फैसिलिटेट कर रहा है। बाकी काम तो पौधा ही कर रहा है ना। पौधे को सब कुछ मिल गया, को एक अच्छा सॉइल मिल गया है, वाटर मिल गया है, ठीक है, तो एक पौधा ग्रो करेगा। जो भी चीज़ उसको, जो भी चीज़ों की नीड है वो आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, आप अवेलेबल कर देंगे उसके लिए। वैसे ही एक बच्चा है, खुद चीज़ों को देखकर ज्ञान हासिल कर लेगा। बस आपको क्या करना है? फैसिलिटेट करना है, उसके एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, उसके लिए रिसोर्स प्रोवाइड करवाने हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि बच्चा क्यूरियस, क्रिएटिव पहले से ही होता है, ये हम समझ चुके हैं। बस अब आपको करना है फैसिलिटेट। बच्चों को जब ज़रूरत हो उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनको रिसोर्स प्रोवाइड करवा दो। लोग क्लियर होंगे कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या डिफरेंस है और वो किस तरीके से शिफ्ट हुआ है। आप थोड़े से और उसकी फोकस पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को एक बेहतर तरीके से और समझ बनाने के लिए कि वो किस तरीके से किन किन पॉइंट्स को फोकस करता है और किन किन पॉइंट्स को फॉलो करता है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है पुट चिल्ड्रंस एट सेंटर ऑफ एजुकेशन, मतलब बच्चे को सेंटर में रखा जाए, बच्चे को केंद्रित माना जाए, किसका? एजुकेशन का। जैसा कि अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के हर एक पॉइंट को फॉलो किया जा रहा है जो मैं अभी तक आप लोगों को समझाती आई हूँ। टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क कर रहा है, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है और साथ ही साथ उनके अंदर क्रिएटिविटी भी भर भर के होती है और इनेट एबिलिटी होती है लर्निंग करने की। टीचर ने बच्चों को एक्टिविटी दे दी, अब बच्चे ग्रुप में बैठकर उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली बात यही है कि टीचर ऐसा काम कैसे कर पाएगा? एक तो वो खुद के मेथड्स को चेंज कर सके और साथ ही साथ करिकुलम और सिलेबस को भी ऐसे प्लान किया जाए जहां पर बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड उसका सिलेबस हो सके, ताकि जो टेक्स्ट बुक है उसके बियॉन्ड जाकर टीचर बच्चों को कुछ क्रिएटिव समझा पाए, उसको इन्वायरमेंट से बच्चों को कनेक्ट कर पाए। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो फोकस ऑन चाइल्ड्स लाइफ एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि बच्चों के जो लाइफ के एक्सपीरियंस है और जो बच्चों की करंट लाइफ है उसके ऊपर फोकस करना और उसको बेहतर बनाना। क्योंकि अगर उनकी करंट लाइफ, उनकी प्रेजेंट लाइफ के एक्सपीरियंस बेहतर नहीं होंगे तो बच्चों को अच्छी तरीके से लर्निंग नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ उनका फ्यूचर भी बेहतर नहीं हो पाएगा। बात करें अगर थर्ड पॉइंट की तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि बच्चों को मौका दें, बच्चों को जितना भी हो सके उतने मौके प्रोवाइड करवा सके ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग कर सके, करके चीज़ों को सीख सकें, उनकी स्किल को बेहतर करने का मौका दें, कुछ नया क्रिएट करने का मौका दें, बच्चों को चॉइस दें कि अच्छा बच्चों अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते, ये वाली एक्टिविटी नहीं करनी तो चलो ये वाली एक्टिविटी कर लें, बच्चों को सपोर्ट करें उनके काम में। बात कर ले फोर्थ पॉइंट की, द चाइल्ड हैज़ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गो फॉर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। पहले क्या समझा जाता था कि बच्चे की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में माना जाता है कि बच्चे का अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हर एक बच्चे के हिसाब से आप प्रॉपर लेसन प्लान बनाएंगे, मल्टीपल मेथड्स का यूज़ करेंगे ताकि बच्चे को उसकी बेसिक नॉलेज के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सके। अब यहाँ डिफरेंशिएट का मतलब ये मत समझ लेना कि हर एक बच्चे के अंदर आप भेदभाव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मतलब डिफरेंशिएट का ये है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट करेंगे किस चीज़ के अंदर, अपने रिसोर्स के अंदर, अपने मेथड्स के अंदर, ताकि बच्चों की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके।
तो ये तो बात हो गई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट्स की। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन या कह लें प्रोग्रेसिव स्कूल्स की। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है फोकस ऑन करंट प्रेजेंट एक्सपीरियंस। मतलब कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है या प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं वो फोकस किस चीज़ पे करते हैं? बच्चे के करंट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस पे, कि बच्चों को जो सिखाया जा रहा है उससे उनके कोई अनुभव बन पा रहा है या नहीं, उनकी समझ बन पा रही है या नहीं, या जो उनकी प्रीवियस अनुभव हैं, जो प्रीवियस उनके एक्सपीरियंस रह चुके हैं, उनको वो किस तरीके से ऐड ऑन करते हैं अपनी करंट सिचुएशन में, अपने करंट एक्सपीरियंस। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करके सीखना। तो ये थॉट किसने दिया था? जॉन डुई ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग का जो थॉट था वो किसने दिया था? तो वो जॉन डुई ने दिया था, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बात करें अगर लर्निंग बाय डूइंग की, तो मतलब करके सीखना, बच्चों को ऐसे मौके देना जिससे वो करके सीख सकें। ये बात तो हम भी जानते हैं कि जो टीचर्स अगर क्लास में समझाते हैं, अगर वही चीज़ों को एक्टिविटी के थ्रू करवाया जाए, इस तरीके से करवाया जाए जहाँ पर हाथों को इन्वॉल्व, हमारे हैंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी चीज़ को सीखने में, ऐसी चीज़ों को बहुत क्रिएटिव तरीके से हम समझते भी हैं और ध्यान से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो जोर किस चीज़ पे देता है? कि बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी स्किल का डेवलप हो सके जिसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड को यूज़ कर सकें, ठीक है। और दूसरी चीज़ उनमें क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो सके, ताकि वो एक ही जो एक प्रॉब्लम है या फिर एक ही एक्टिविटी को कैसे अलग तरीके से कर सके, कैसे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक अलग अलग तरीके से ढूंढ सके। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क। मतलब कि बच्चों को सहयोग की भावना के साथ में ग्रुप वर्क करने का मौका देना, ताकि बच्चे अपनी क्लास के जो अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग बच्चे हैं, उनके साथ में बैठ के जब काम करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, तो उनमें सहयोग की भावना आएंगी। वो सीखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम एक साथ किसी के साथ में किसी काम को करने के लिए जुड़े हैं किसी पर्पस के साथ, तो हमें किस तरीके से उस काम को पूरा करना चाहिए और किस तरीके से एक बेहतर तरीके से उसे कंप्लीट करना चाहिए। बात करें अगर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है या प्रोग्रेसिव स्कूल्स होते हैं वो किस चीज़ पर जोर देते हैं? वो देते हैं बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, कि वो कुछ ऐसा सीखे ताकि उनके लाइफ लॉन्ग लर्निंग में काम आ सके, और साथ ही साथ उनमें ऐसी सोशल स्किल डेवलप हो सके ताकि वो समाज के साथ में एक बेहतर नागरिक बन सके और वो सारे ही रूल्स नॉर्म्स को फॉलो कर सके एक बेहतर तरीके से। चलिए अब कुछ थिंकर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने क्या कहा है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे जॉन डुई के बारे में। जैसे कि आप यहाँ जॉन डुई की फ़ोटो देख पा रहे हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सीटेट और अदर टेट एग्ज़ाम के नज़रिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मतलब जो जॉन डुई थे वो क्या थे? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके पिता माने जाते हैं, उसके जनक माने जाते हैं। कौन? जॉन डुई। और जो जॉन डुई थे वो प्रैग्मेटिस्ट थे, मतलब कि प्रयोजनवादी थे, जो प्रेजेंट लाइफ के ऊपर फोकस करके चलते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट कहता है ही एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन क्लासरूम। मतलब कि क्लासरूम में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, ताकि बच्चों का जो विचार हैं, बच्चों के जो थॉट्स हैं, उनका आदान प्रदान हो सके। सबको अपनी बात कहने का, अपने पक्ष रखने की डेमोक्रेसी होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मतलब जो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किस तरीके का शिफ्ट है? वो शिफ्ट है एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी तरफ एक शिफ्ट है। एक बात और समझने वाली है कि जो जॉन डुई थे उनका थॉट क्या था कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चों को ऐसा मौका दें जहाँ पर वो करके सीख सकें। अब यहाँ आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जहाँ पर एक स्कूल है, ये बच्चे बैठे हुए हैं जो कि लर्निंग बाय डूइंग के
थॉट के साथ में सीख रहे हैं। तो जो जॉन डुई थे उन्होंने एक स्कूल खोला था, कहाँ पर, शिकागो के अंदर 19th सेंचुरी में, जिसका नाम था, जैसा आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल। स्टार्टिंग में उसको बदलकर क्या नाम रख दिया गया, लेबोरेटरी स्कूल्स। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंकर के बारे में, जिनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। अगर आप लोगों ने इन थिंकर्स के बारे में पहले नहीं पढ़ा है या नहीं इनके बारे में जानते हैं तो अब जान लीजिए और अब अपनी एक समझ क्रिएट कर लीजिए। तो बात कर ले अगर मारिया मॉन्टेसरी की, तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में बैठी हुई हैं और उनको पढ़ा रही हैं अपने एक तरीके के साथ में, जो कि उनका तरीका बहुत फेमस हुआ था मॉन्टेसरी मेथड के नाम से। चलिए इन पॉइंट्स के थ्रू उनकी थोड़ी बहुत और कहानी को जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, मारिया मॉन्टेसरी वाज फिजिशियन एंड एजुकेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन नॉन फॉर हर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। मतलब मारिया मॉन्टेसरी जो थी वो एक फिजिशियन थी, एक एजुकेटर थी, साथ ही एक ह्यूमैनिटेरियन भी थी। सेकंड पॉइंट कहता है मारिया मॉन्टेसरी बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। मतलब उनका ऐसा मानना था कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो किसी अनदर पर्सन को एजुकेट नहीं कर सकता, बल्कि जो इंसान अगर कुछ सीखना चाहता है तो वो अपने इन्वायरमेंट से ही अडेप्ट कर लेगा। अगर वो ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहता है या ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो वो करेगा, वरना वो कभी भी कुछ चीज़ नहीं सीख सकता, ना ही वो कभी कुछ हासिल कर सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो थर्ड पॉइंट कहता है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ऑल लिव्ड एंड एम्फसाइजेज दैट द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। मतलब मारिया मॉन्टेसरी का मानना था, वो बिलीव करती थी और एम्फसाइज करती थी किस चीज़ के ऊपर, वो उनका मानना था कि जो हाथ हैं बच्चों के, जो हैंड्स हैं, वही उनके मुख्य टीचर हैं, वही उनके पहले टीचर हैं, जिनके ज़रिए बच्चे कुछ करना सीखते हैं और किसी चीज़ को क्रिएट करना सीखते हैं। बेसिकली बात घुमा फिरा कर फिर वही आ गई कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से ही सीखता है। मतलब बच्चा करके सीखता है। जितना हो सके टीचर को बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। साथ उनका मानना था कि, या कह सकते हैं उनका कहना था कि फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड करती थी वो बच्चे के माइंड को एक यंग माइंड के स्पॉन्ज के साथ में। मतलब बच्चे का जो माइंड है, यंग जो माइंड है बच्चे का, वो स्पॉन्ज की तरह है जो इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है और जो इन्वायरमेंट में चल रहा है, जो उसकी पर्यावरण में चल रहा है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मारिया मॉन्टेसरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंकर के बारे में, जिनका नाम है फ्रेडरिक फ्रोबेल, जिन्होंने दिया था किंडरगार्टन मेथड। ठीक है, तो अगर बात कर लें फ्रोबेल के बारे में, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने कौन से पॉइंट्स और किन किन चीज़ों को ज़्यादा एम्फसाइज किया, किन किन चीज़ों पर वो बिलीव करते थे, तो ये कुछ पॉइंट्स में उनके बारे में डिफाइन किया गया है। तो जो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे, उनकी जो फिलॉसफी थी एजुकेशन की, वो बेस्ड थी आइडियलिज्म के ऊपर, आदर्शवाद के ऊपर वो विश्वास रखते थे। आदर्शवाद का ये मानना था कि जो आपके अंदर चीज़ें अंतर्निहित हैं वो पहले से ही आपके अंदर इनेट हैं, ठीक है, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए और कुछ नया क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जो आइडियलिज्म है वो ये मानता है कि एक व्यक्ति में अपने स्पिरिचुअल एसेंस है, ठीक है, उसके अंदर खुद की उसकी एक वर्थ है, खुद की उसकी आइडेंटिटी है और उसकी खुद की एक डिग्निटी भी है। अब अगर बात कर लें किंडरगार्टन की, तो आइडियलिज्म वाज द बेसिस ऑफ द किंडरगार्टन, अ प्लेस फॉर चाइल्ड टू ग्रो एंड ब्लॉसम। मतलब कि जो किंडरगार्टन था, बेस था किसका, वो बेस था आइडियलिस्ट का, आइडियलिज्म का वो बेस था, आइडियलिस्ट थ्योरी का वो बेस था। तो जो फ्रोबेल थे उनका कहना था कि जो बच्चे बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल करेंगे ही, वो बनेंगे ही, क्योंकि जो उनकी डेस्टिनी है वो उनको वहां तक पहुंचा देंगी। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप बच्चों को मौका देंगे। तो वही बात फिर से आ गई जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी कि बच्चों को आप मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, किस चीज़ के लिए, ताकि वो कुछ हासिल कर पाएँ, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करवाएंगे उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस और एक्टिविटी को सीख सकें, अपने एक्सपीरियंस को बना सकें। अगर आप उनको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे तो वो अपने दिमाग को लगाएंगे, अपने थॉट्स का यूज़ करेंगे, अपने माइंड का यूज़ करेंगे, ताकि उससे बनेगा उनका एक्सपीरियंस। आगे अगर कुछ ऐसी सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको डील भी कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रेडरिक सो प्ले एज अ मीन बाय चिल्ड्रन इंटरलाइज देयर इनर
नेचर, मतलब कि इन्होंने खेल को इस तरीके से देखा जिससे बच्चे की इनर नेचर, जो बच्चे का इनर नेचर है, जो आंतरिक उसका व्यवहार है, उसको पावर मिल सके, वो इंटरनाइज हो सके और जो सोशल रोल है उसका, उसको बेहतर कर सके, वो सोशली रूल्स को सीख सके, सोशली जो नॉर्म्स हैं उनको सीख कर एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनकर अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स इससे क्लियर हुए होंगे और आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई होगी। आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है और सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसे ही अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिए। और जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, पहली बार वीडियो देखी है, तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।